आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भवा, जिसमें पितामह को संदेश मिले थे ध्यान चक्रम में। और ध्यान चक्रम जो फोर्थ है महेश्वर प्रामिड 2013 में जो संदेश मिले थे, आज मैं आपको वही शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। और वो है 20 दिसंबर को, सृष्टि एक वृंदावन है। शीर्षक ये है, सृष्टि एक वृंदावन है। संपूर्ण सृष्टि एक वृंदावन है। हम सब मिलकर यह वंद वाद्य बजाना है। इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है। मैं अलग और तुम अलग हो, ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। यह सामूहिक सत्य है, कुछ लोगों में पूर्ण सत्य है। धरती पर थोड़ा असत्य जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। कुछ लोगों में वृंदावन है और वहां सब एक ही सत्य से जीते हैं। ऐसे ही धरती पर भी जीना है। और एक उदाहरण बनना है। सत्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक ध्यान है। जब तक सत्य पता नहीं है तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर सत्य पता चल गया तो नाचते गाते वृंदावन जीवन जिएंगे दोस्तों। तो इसमें ये बता रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, है ना। सब प्यार से रहो। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में जीन आना है। जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञानियों का भी समूह है। आत्मज्ञान अर्थात जहाँ पर मैं नहीं, मैं मन से आता आया है। आत्मा में मैं नहीं, मन बोलता है। मैं पंडित, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान आदि हूँ। जो सामूहिक तत्व उद्धव लोक में है, वही सामूहिक तत्व धरती पर लाने के लिए हम सब आए हैं दोस्तों। है ना। कितना सुंदर भाव से पितामह हमें समझा रहे हैं कि क्या है। कहते हम मित्रता से में मास्टर बनने आए हैं। मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम हैं। कर्ण को पता था दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है। एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। समानता से समानता आकर्षित होती है। जैसे संगीत, नृत्य या ताश सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले सब सब में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि वह मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में सब मास्टर बनने के लिए आए हैं, है ना। तो पितामह बोलते हैं ना, कुछ भी सीख के आए हो तो समझो, ए सीख लिया तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ, लेकिन आप मास्टर बनो। ध्यान करने आए हो, ध्यान कर रहे हो तो आप मास्टर बन गए हो। तो कहते हैं मास्टर बनने में की कोई सीमा नहीं है ना। तृतीय नेत्र मतलब हमारे थर्ड आई, सूक्ष्म शरीर ज्ञान, कुंडली जागृत होना मित्रता का शर्त नहीं है। ऐसा नहीं समझो कि हमारी कुंडली शक्ति ही जागृत हो, तो ये शर्त नहीं रखनी है ना। मित्र दुख सुख मान अपमान में के साथ नहीं छोड़ते हैं, मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। कहते हैं ना कि जो सच्चा मित्र है तो दुख सुख में कहीं दुख आ गया तो छोड़ दे, नहीं, मान अपमान में भी नहीं छोड़ता। थोड़ी बात कुछ भी कहा सुनी भी हो जाती है, पर वो सोचता है कि नहीं, ये तो मेरा है तो मित्र है ना। तो वो इस तरह से हमारा भाव बता रहे हैं कि मित्रता में हमें उसका साथ नहीं छोड़ते, है ना। तो कहते जहाँ अज्ञान है वहाँ मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रत्व की तरफ आता है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं। अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं, है ना दोस्तों। तो पितामह बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम पहले इस बार पहले जन्म पहली बार हम ये ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान तो हम प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जो हमारे इस बार का जो उद्देश्य है वो अलग है। सामूहिक जागरूकता के लिए हम आए हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे चैनल खुल रहे हैं, हर कोई, पितामह ने बोला भी ना, जितना भी आता है ना, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, जितना भी आ गया ध्यान करना, पर सिखाना आरंभ करो। ऐसा मत सोचो कि ए टू जेड आ जाएगा तब हम ध्यान करना सिखाएंगे, नहीं। ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता बी, मतलब
थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है आपको ध्यान करना आ गया है, जितना भी आ गया उतना तो करना सिखाओ, मतलब आप मास्टर बन जाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं स्टूडेंट है, इसलिए पितामह ने सबको मास्टर बोला कि सब मास्टर्स हैं, है ना। तो यही है भाव, जैसे वननेस में लाना है और जागरूक करने के लिए आए हैं कि हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। तो आज का जो है वही है, बताना चाहे पितामह ने कि एक बीज से वृक्ष आता है और बीज भी पूर्ण है, बीज भी वृक्ष भी पूर्ण है, मतलब सब पूर्ण है, कोई भी कम नहीं, सब पूर्ण है। ये भाव जो पितामह ने हमें बताए मैसेज के द्वारा, जो बहुत सुंदर है। सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है और हम सब यह सह सृष्टि करता है। तो आज का जो हमारा स्वाध्याय है वो यही था, जो बहुत सुंदर भाव हमारा है बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए स्वाध्याय के साथ, नए शीर्षक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।